एक्सरसाइज 8.4 ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मुश्किल एक्सरसाइज लेगा जिन बच्चों को थोड़ी मैथ समझ नहीं आती है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको ढंग से सिखाएं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये आएगा तभी इस एक्सरसाइज को आप कर पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 और ये 2 5 इन फॉर्मूलेज को आपने रेडी रखना है। अब बाकी जो हम आप क्वेश्चन समझाएंगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है। मैं अपनी तरफ से पूरे समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो हम इसके पहले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से ये बोल रहे हैं हमें कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में एक्सप्रेस करो? कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करो, कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करो। इन 3 में सबसे आसान ये वाला है, टेन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं टेन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कराऊंगी, लास्ट वाला हूँ। टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हमने टेन को कॉट के टर्म में क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। अब ये बोले साइन को भी किसके टर्म में एक्सप्रेस करो? कॉट के टर्म में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जहाँ साइन भी देखे और कॉट भी देखे, ये वाला है। कौन सा वाला है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा है। मैंने आपको पहले सिखाया कॉसेक का रेसिप्रोकल, सबसे पहला एक्सरसाइज 8.1 कराया था मैंने। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 की जगह 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, ना कि साइन स्क्वायर थीटा की। तो हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर रूट टेकिंग, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? इनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे ऐसे का ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इसके बराबर होता है। एक बार फिर समझाऊंगा मैं। ये बोल रहे हैं कि साइन को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने ये वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो ले इतना। ठीक है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इधर गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर। ठीक है भाई, ये यहाँ आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1 का ऐसे लिया स्क्वायर रूट 1 का 1। ये 1 प्लस क्या है आपका? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है आपका? 1 प्लस क्या है आपका? ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होशियार बन के इसका स्क्वायर रूट लेते हुए 1 प्लस कॉट थीटा मत लिखना, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। ये रूट में ऐसे लिखा जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन को भी कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, टेन को भी कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब सेक को भी किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट के। इसको ध्यान से देखो, ये सेक है और ये कॉट है। कैसे कॉट है ये देखो, ध्यान से देखो। हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमने किसको एक्सप्रेस करना है? सेक को।
ठीक है। साइन सेक टेन, सेक को किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन को कॉट बना लो, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक को मैंने टेन को क्या बना दिया, कॉट। अब यहाँ ध्यान सुनो, एलसीएम क्या आ गया इसका, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा +1 = सेक स्क्वायर थीटा। दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे रहेगा, नीचे वाला कॉट स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा। तो सेक थीटा किसके टर्म में आ गया, कॉट थीटा के फॉर्म में आ गया। ये एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है कि एक बार आप मेरा वीडियो देखोगे और आपको एक ही बार देख करके समझ आ जाए, इसके लिए समय लगेगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने पहला वाला पार्ट कर दिया कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ए, सेक ए टेन ए को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अगला हमारा है इसमें नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। सबको सेक के टर्म में लिखना है, सबको सेक के टर्म में। ये कितने भाई हैं, 6 भाई हैं। कितने भाई हैं, 6 भाई हैं। कौन कौन भाई हैं इसके, देखो सबको किसके टर्म में लिखने, सेक के टर्म में। मतलब कॉस को भी सेक के टर्म में, साइन को भी सेक के टर्म में, कॉसेक को भी सेक के टर्म में, टेन को भी सेक के टर्म में, और कॉट को भी सेक के टर्म में। सबको सेक के टर्म में करना है। केवल आइडेंटिटी का इस्तेमाल होना है, और वो भी दिमाग लगा करके। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो पहला आंसर सबसे आसान है, कॉस ए = 1/sec ए। कॉस ए किसके बराबर है, 1/sec ए के बराबर है, ठीक है भाई। तो कॉस तो हो गया हमारा सेक के टर्म में। अब हमें साइन को भी लिखना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में। साइन को भी लिखना है सेक के टर्म में। देखो ये पहला पार्ट तो ये ख़त्म हो गया। साइन को भी किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, कॉस इधर आके माइनस। और कॉस क्या होता है, 1/sec स्क्वायर। कॉस क्या होता है, 1/sec स्क्वायर थीटा। एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या नज़र आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या निकाला जाएगा, रूट, अंडर रूट निकाला जाएगा। अंडर रूट अगर आप निकालोगे इसे, यहाँ ध्यान से देखते जाओ, इसका अंडर रूट निकालोगे, ये तो रूट का रूट में रहेगा। और सेक स्क्वायर थीटा का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो साइन थीटा किसके टर्म में आ गया, सेक के टर्म में। ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। साइन थीटा किसके टर्म में आ गया, सेक थीटा के फॉर्म में। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक को भी किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में। वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, ये सेक पर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा बोलो सर, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा क्या आएगा, ये ऊपर और ये नीचे। अब हमारा देखो, कॉस को भी सेक के टर्म में लिख दिया, ठीक है, साइन को भी सेक के टर्म में लिख दिया, कॉसेक को भी सेक के टर्म में लिख दिया। अब हम लिखेंगे टेन को सेक के टर्म में। टेन को किसके टर्म में लिखेंगे, सेक के टर्म में। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब tan भी किसके टर्म में आ गया, सेक के टर्म में आ गया। अब कॉट को लिखना है सेक के टर्म में, कॉट थीटा। देखो tan थीटा तो ये हो गया, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, मतलब 1 ऊपर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भाई, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको फ़ोन करने पड़ेंगे, कॉल करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी सर के साथ फ़ोन करके बात करने की। डर जाओगे तो सीख नहीं पाओगे, तो डर को हटाना पड़ेगा।
तो मेरे ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको इसके थर्ड क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, इसमें इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। सिंपल सा खेल क्या है बेटा, ये साइन स्क्वायर 63 है। साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 में से 27 घटाओगे तो 63 ही आएगा। इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। ये कॉस स्क्वायर 17 है, कॉस स्क्वायर क्या है 17 है। देखो इन दो में से एक को बदलना है, किसको बदलना चाहते हो, चलो इसी को बदल देते हैं। 90 में से 73 घटाओगे तो 17 ही आएगा। 90 में से 73, इसको मत चेंज करो, इसको वैसे का, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। देखो अब ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, देखो मैंने साथ साथ में समझा भी रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो ये कॉस कितना आएगा 27, यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर 27। इसको बदलना है, इसको नहीं बदलना है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 73 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर 73, और ये कॉस स्क्वायर 73। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब दोनों सेम। अगर ये दोनों थीटा सेम है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर लिख रखा है, तो इसका वैल्यू 1। ये आइडेंटिटी हमने आपको सिखाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। थीटा दोनों जगह सेम हो, एक जगह कॉस स्क्वायर एक जगह साइन स्क्वायर हो, क्या आंसर आएगा आपका 1 आएगा। थर्ड का ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये है बेटा कि लिख रखा साइन 25, ठीक है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, साइन 25 कॉस 65। इस साइन 25 को हम साइन 90 माइनस 65 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आएगा। ये ऐसे कैसे आएगा, कॉस 25 मान लो गया कॉस 90 माइनस 65 साइन 65, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस 65, ये भी कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन 65, ये भी साइन 65, दोनों जगह कॉस कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 65, ये हो गया साइन स्क्वायर 65। और क्या फॉर्मूला है, अगर ये भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर है, दोनों थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपका कर दिया। तो नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रखा बेटा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। क्या लिख रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्या लगाना है आपने, थोड़ा थोड़ा दिमाग, ज़्यादा नहीं, कितना दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। 9 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। क्या आ गया बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस, देखो ये आइडेंटिटी क्या याद करनी पड़ेगी आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो तो सेक स्क्वायर प्लस 10 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इधर क्या आएगा 1, 9 1 जा 9, तो पहला वाला आंसर क्या आ गया इसका 9, क्या आ गया इसका आंसर 9 आ गया। तो इसका आंसर हो गया
बी पार्ट। कौन सा वाला पार्ट हो गया इसका? बी पार्ट हमारा क्या हो गया? आंसर। ये फर्स्ट पार्ट करते हैं बस होगा। सेकेंड वाले में कह रहे हैं हमें ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है? अब थोड़ा थोड़ा मैंने क्या कह दिया कि दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? देखो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी है। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, इसलिए ऐसा लिखा गया। सबको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिया गया। एलसीएम आ गया इसका कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर क्या आ गया? साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए का रोल प्ले कर रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी का रोल प्ले कर रहा है 1। ये क्या हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। सिंपल सा गेम है, ध्यान से देखते जाइए आप। अभी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ठीक है। माइनस क्या आ गया हमारा? 1 हो गया हमारा इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बोला मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा, 1 1 कैंसिल, ये गेट कैंसिल, क्या आ गया? 2 हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन, कॉस हो गया 1 अपॉन साइन, सबका एलसीएम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 में से 1 गया 0, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर गया। आंसर कितना आ गया इसका? 2। तो मेरा इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। और थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इसका सेक ए प्लस 10 ए, क्या बोला मैंने? सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है भाई। एलसीएम इसका आ गया कॉस ए, ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखते जाएंगे, सेक ए को ये लिख सकते हैं, टेन ए को ये लिख सकते हैं। अब ये आ गया 1 प्लस साइन ए को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे क्या है? कॉस ए। देखो नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। ये आइडेंटिटी है, फार्मूला है। ये प्लस साइन स्क्वायर यहाँ के माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, कॉस से कैंसिल, क्या आ गया आंसर? कॉस से क्या आ गया आपका आंसर? क्या आंसर आ गया आपका? कॉस से इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट आपका कर दिया।
अब इसका है फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसका कौन सा वाला पार्ट है? फोर्थ पार्ट है हमारा इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये बहुत ही आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या बोला मैंने? 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये फॉर्मूला खटाक से याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर है इजिकल टू सेक स्क्वायर है होगा। ये आइडेंटिटी है, डायरेक्ट फार्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसिक स्क्वायर है। ये फार्मूला है। अब कॉसिक को नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो साइन हो जाएगा, और सेक को ऊपर से नीचे पहुंचाओगे तो कॉस हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस, क्या बोला मैंने? साइन अपॉन कॉस tan होता है, लेकिन ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो उसका आंसर आएगा आपका tan स्क्वायर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। जो भी आपको समझ ना आए व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, ठीक है बेटा। हमें मौका दीजिए आपको समझाने का। थैंक यू।